जय हिंद, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कैरियर कोच में। आप सभी के डिमांड पे मैंने फ़ाइनल कट ऑफ पे वीडियो बना दिया है और आप सभी को पता है कि एसएससी जीडी का मेडिकल अब कंप्लीट हो चुका है। जैसा कि इस बार का मेडिकल 17 जुलाई से लेकर 10 अगस्त तक होने वाला था, लेकिन भर्ती प्रक्रिया को और भी तेज़ी से कराने के लिए गृह मंत्रालय ने एक निर्देश जारी किया, जिससे सीआरपीएफ ने एक नोटिस जारी करके जो 7, 8, 9 तारीख में जो मेडिकल होने वाले थे उसको और बैक डेट मिलाकर 3, 4, 5 में कंप्लीट कराने का निर्देश जारी कर दिया, जिससे आज आपके 6 तारीख हैं और 5 तारीख तक ही आपके मेडिकल कंप्लीट हो चुके हैं। अब केवल री मेडिकल वालों का मेडिकल हो रहा है, जिसे 8 तारीख तक कंप्लीट कराने का पूरा निर्देश जारी कर दिया गया है और 8 तारीख तक आपके जो री मेडिकल हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद से आपके जो डाटा है वो एसएससी के हेडक्वार्टर पे भेज दिया जाएगा और एसएससी वहाँ से वेरीफाई करके आपका फ़ाइनल कट ऑफ जारी कर देगा। तो जो भी कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने अपना मेडिकल क्वालिफाई कर लिया है, उनके सामने सबसे बड़ा सवाल ये है कि फ़ाइनल कट ऑफ कितना बढ़ेगा। जिन कैंडिडेट का नंबर कम है उनको ये जानना है कि क्या उनका सिलेक्शन होगा या नहीं, और जिन कैंडिडेट का नंबर ज़्यादा है उनको ये जानना है कि उनको कौन सा पोस्ट मिलेगा, क्या उनको उनका फ़र्स्ट चॉइस मिलेगा या नहीं। तो हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट बात करेंगे कि आपका फ़ाइनल कट ऑफ कितना बढ़ेगा और एक एक पॉइंट पे मैं आपको दिखाऊंगा। चाहे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो, मेडिकल हो या री मेडिकल हो, हर एक पॉइंट आपके सामने दिखाऊंगा और बिल्कुल क्लियर करके मैं आपको आपका फ़ाइनल कट ऑफ बताऊँगा। आप चाहे किसी भी स्टेट से हो, किसी भी डिस्ट्रिक्ट से हो या फिर आपका कोई भी कैटेगरी हो, आज आपको फ़ाइनल कट ऑफ पर पूरा डिटेल में वीडियो मिल जाएगा। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इस बार की वैकेंसी को एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ आप स्क्रीन पे देख सकते हैं एसएससी जीडी 2022। इस बार टोटल पोस्ट जो है वो 50,187 है और मेडिकल के लिए जो क्वालिफाई कैंडिडेट हैं 81,889 मेल हैं और 9,627 फीमेल हैं। एनसीबी के लिए 772 कैंडिडेट को क्वालिफाई किया गया है। एसएसएफ फीमेल के लिए 216 कैंडिडेट को क्वालिफाई किया गया है और एसएसएफ मेल के लिए 724 कैंडिडेट को क्वालिफाई किया गया है। तो टोटल जो मेडिकल के लिए क्वालिफाई कैंडिडेट हैं वो 93,228 कैंडिडेट हैं और टोटल जो वैकेंसी है वो 50,187 है। तो ये हो गया पूरा वैकेंसी के बारे में पूरा डिटेल। तो ये आप कंप्लीट स्क्रीन पे देख सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं एसएससी जीडी के मेडिकल के बारे में। तो मान लेते हैं हम लोग कि एक बैच में या एक दिन 100 कैंडिडेट को बुलाया गया। तो सबसे पहले मेडिकल में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है और 95 कैंडिडेट प्रेजेंट, यानी कि किसी भी बैच को बुलाया जा रहा है, अगर 100 कैंडिडेट बुलाया जा रहा है तो 5 कैंडिडेट अब्सेंट हो रहे हैं और ये बिल्कुल सही है। और जो भी कैंडिडेट जिन्होंने अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया होगा या जो भी कैंडिडेट मेडिकल के लिए गए हैं उनको पता होगा कि उनके भी बैच में कुछ कैंडिडेट अब्सेंट हो रहे होंगे। किसी किसी बैच में 7 कैंडिडेट, 8 कैंडिडेट या फिर किसी किसी बैच में 4 कैंडिडेट। तो एवरेज मैंने मान लिया है कि 5 कैंडिडेट अब्सेंट हो रहे हैं। उसके बाद से आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी कुछ कैंडिडेट रिजेक्ट हुए हैं। जैसे उन्होंने फॉर्म भरते टाइम अपने नाम के स्पेलिंग में कुछ मिस्टेक कर दिया है, पापा के नाम में कुछ मिस्टेक कर दिया है, मम्मी के नाम में या रोल नंबर भरते समय कुछ मिस्टेक कर दिया है, गलत रोल नंबर डाल दिया है, गलत एड्रेस डाल दिया है, या फिर उनके पास एनसीसी नहीं है, उन्होंने एनसीसी लगा दिया है। इस प्रकार के कैंडिडेट को रिजेक्ट कर दिया गया है। दूसरा पॉइंट है क्रूशियल डेट को लेकर इशू। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइप जो भी आपसे फॉर्म भरवाया गया था, तो कई सारे सेंटर पे जो फाइल है उस फाइल पे लिख दिया गया है कि क्रूशियल डेट के बाद का आपका डॉक्यूमेंट है और वहाँ पे बोला गया था कि हम एसएससी को फॉरवर्ड कर दे रहे हैं। अब एसएससी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपका जो क्रूशियल डेट के बाद का सर्टिफिकेट है उसको एक्सेप्ट करता है या नहीं करता है, वो उसका प्रॉब्लम है। तो इस प्रकार के भी कई पॉइंट किसी किसी सेंटर पे देखा गया है। और तीसरा पॉइंट है आपका फेक डॉक्यूमेंट। तो जो भी कैंडिडेट फेक डॉक्यूमेंट पाए गए हैं तो उनको सीधा बाहर कर दिया गया है, उसमें कोई सुनवाई नहीं हुआ है, उनको डायरेक्ट रिजेक्ट कर दिया गया है।
तो मान के चलते हैं कि एब्सेंट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में 10 कैंडिडेट बाहर हो गए, तो टोटल 90 कैंडिडेट जो हैं वो मेडिकल के लिए क्वालिफाई हो रहे हैं। अब आगे बात करते हैं मेडिकल के बारे में। आई होप आपको इतना पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं कि 90 कैंडिडेट मेडिकल के लिए प्रेजेंट हो रहे हैं, जिसमें से 40 कैंडिडेट को मेडिकल फ़िट कर दिया जा रहा है, और ये मैंने एवरेज रखा है। किसी किसी सेंटर पे 25 कैंडिडेट मेडिकल फ़िट हो रहे हैं, कहीं कहीं पे 35, कहीं कहीं पे 50। तो मैंने एवरेज मान लिया है कि आपका जो 40 कैंडिडेट हैं वो मेडिकल फ़िट हो रहे हैं और 50 कैंडिडेट को रीमेडिकल दे दिया जा रहा है। वजह ये है कि हर एक छोटी छोटी पॉइंट पर भी रीमेडिकल दे दिया जा रहा है। जैसे किसी ने बहुत पुराना ऑपरेशन करवाया हो, किसी प्रकार का दाग हो, या फिर अगर आपको सर्दी भी हुआ हो और सांस लेने में प्रॉब्लम है, तो उसमें भी आपको रीमेडिकल दे दिया जा रहा है। ईयर में वैक्स है, या फिर आपने जल्दी जल्दी में कलर विजन वाला जो टेस्ट होता है उसमें आपने जल्दी जल्दी में कुछ गलत पढ़ दिया, तो उसमें भी आपको रीमेडिकल दिया जा रहा है। तो इसी वजह से जो रीमेडिकल वाले कैंडिडेट हैं वो बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, और यही वजह है कि जो मेडिकल और जो फिट और रीमेडिकल का जो रेशियो है वो इतना डिफरेंस देखने को मिल रहा है। अब आगे बात करते हैं रीमेडिकल के बारे में। तो आप सभी को पता है कि जिन्होंने भी रीमेडिकल करवाया होगा तो उनको पता होगा कि रीमेडिकल में काफ़ी समय लिया जा रहा है। अभी बात करते हैं एसएसबी कैंप गोरखपुर की, तो वहाँ पे अभी कल तक जो 18 और 20 तारीख के डेट में जो मेडिकल हुए हैं उनका भी रीमेडिकल चल रहा है। तो रीमेडिकल में काफ़ी ज़्यादा समय लिया जा रहा है, जिसकी वजह से कैंडिडेट को बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। तो बात करते हैं कि पहला तो नॉर्मल पॉइंट, जैसे किसी को अगर सर्दी हुआ है और सांस लेने में प्रॉब्लम है उनको रीमेडिकल मिल जा रहा है, या फिर किसी को छोटा मोटा अगर चोट लगा हुआ है, उसका दाग है और उसमें रीमेडिकल दे दिया जा रहा है, या फिर अगर कान में वैक्स है उसमें रीमेडिकल दे दिया जा रहा है, या फिर उन्होंने कलर विजन टेस्ट में जल्दी जल्दी में कोई अंक गलत पढ़ दिया जिसकी वजह से उनको रीमेडिकल दे दिया गया। तो ये सारे जो है नॉर्मल पॉइंट हैं। आगे बात करते हैं हार्ड पॉइंट कौन कौन से हैं। तो मान लीजिए आपने कान में ऑपरेशन करवाया है, या कान के पर्दे में छेद है, कैरी एंगल में जो एंगल है वो ज़्यादा है, फ्लैट फुट है, नॉकनी है, ये सारे जो मेजर पॉइंट हैं। और भी कई सारे पॉइंट हैं जो हार्ड पॉइंट हैं, जिसमें कैंडिडेट को रिजेक्ट होना है और बिल्कुल उनको रिजेक्ट किया जा रहा है। और सबसे बड़ी जो थर्ड पॉइंट है कि मोर टाइम, तो सेंटर पे रीमेडिकल के दौरान काफ़ी ज़्यादा समय लिया जा रहा है, जिसकी वजह से कैंडिडेट को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। और जो भी कैंडिडेट जिनका हार्ड पॉइंट है, जैसे कि उन्होंने कान में ऑपरेशन करवाया है, या फिर उनको देखने में प्रॉब्लम है, या फिर उनको कलर विजन है, तो ऐसे जो हार्ड पॉइंट वाले कैंडिडेट हैं वो रीमेडिकल को स्किप कर दे रहे हैं। इस चीज़ की जानकारी बहुत कम लोगों को है। मैंने बहुत सारे सेंटर पे जाकर, वहाँ पे रहकर, वहाँ पे कैंडिडेटों से बात करके मैंने ये सब चीज़ पता लगाया है। तो अगर आपने भी रीमेडिकल करवाया होगा तो आपको भी पता होगा कि कैंडिडेट रीमेडिकल को स्किप कर रहे हैं, और वे केवल वो कैंडिडेट हैं जिनका जो पॉइंट है वो हार्ड पॉइंट के अंतर्गत है। जैसे उनके कान के पर्दे में छेद है, तो वो ऐसे कैंडिडेट, या फिर उनको कलर विजन का प्रॉब्लम है जिसमें वो श्योर हैं कि वो रिजेक्ट हो जाएंगे, तो ऐसे कैंडिडेट रीमेडिकल को स्किप करते रहे हैं। तो अब 40 कैंडिडेट ऐसे हैं जो रीमेडिकल के लिए जा रहे हैं। तो उसमें से 30 कैंडिडेट को मेडिकल फ़िट कर दिया जा रहा है, क्योंकि उनको बहुत नॉर्मल पॉइंट में रीमेडिकल दिया जा रहा है। जैसे मान लीजिए कि अगर उनको सर्दी हुआ है तो उसमें दे दिए, कोई छोटा मोटा चोट लगा है उसका निशान है उसमें दे दिए, कोई ऑपरेशन हुआ है, बहुत पुराना ऑपरेशन है, सब कुछ सही है उसमें दे दिए, कान में वैक्स है उसमें दे दिए। तो इस प्रकार के कैंडिडेट मेडिकल फ़िट हो जा रहे हैं, और 10 कैंडिडेट को अनफिट कर दिया जा रहा है। तो टोटल देखा जाए तो पहले 40 कैंडिडेट और 30 कैंडिडेट, ये टोटल 70 कैंडिडेट ऐसे हैं जो 100 में से फ़िट हो रहे हैं। तो ये मैंने एवरेज रखा है, और हो सकता है किसी किसी सेंटर पे ये आंकड़े ज़्यादा हों और किसी किसी सेंटर पे कम हों, लेकिन जो एवरेज है वो यही है कि 100 में से 70 कैंडिडेट मेडिकल फ़िट हो रहे हैं। तो अब आगे बात करते हैं कि मेडिकल में कुल कितने कैंडिडेट क्वालिफाई हो रहे हैं। तो मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि 93,228 कैंडिडेट को मेडिकल के लिए क्वालिफ़ाई किया गया है, जिसमें से मैंने एक एवरेज मान के रखा है कि 100 में से 70 कैंडिडेट मेडिकल फ़िट हो रहे हैं। तो 93,228 कैंडिडेट का 70% अगर निकालें तो 65,260 कैंडिडेट होगा, और इस बार की जो भर्ती है वो 50,000 है। तो मान के चलते हैं कि 15,000 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनको अब फाइनल कट ऑफ में बाहर होना होगा। तो निश्चित ही आपका फाइनल कट ऑफ आएगा, और फाइनल कट ऑफ से पहले आपका जो
डॉक्यूमेंट जो आपने फ़ाइल बनाया है, जो आपने डॉक्यूमेंट जमा किया है, उसका एक बार वेरिफिकेशन होगा और वो एसएससी के द्वारा किया जाएगा। तो उसमें 2018 की भर्ती हो या 2021 की भर्ती हो, उसमें भी रिजेक्शन लेटर आए हैं और इस बार भी हो सकता है कि रिजेक्शन लेटर मिले। तो पहले तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जैसे कि मान लीजिए आपका नाम मिसमैच पाया गया, फादर नेम मिसमैच पाया गया, या फिर आपका एड्रेस मिसमैच पाया गया, या कोई भी प्रकार का कुछ प्रॉब्लम हुआ, या फिर आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है, जैसा कि मैंने पहले बताया था कि सेंटर पे वहाँ आपके फ़ाइल के ऊपर लिख दिया गया है कि क्रूशियल डेट के बाद का आपका कास्ट सर्टिफिकेट है, अगर उसमें एसएससी प्रॉब्लम करता है तो फिर आपको रिजेक्ट किया जाएगा। और दूसरा पॉइंट ये है विथहेल्ड कैंडिडेट जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम थंब मिसमैच पाया गया या उनका फिंगरप्रिंट मिसमैच पाया गया, उन कैंडिडेट से किसी किसी सेंटर पे 52 पेज, किसी किसी सेंटर पे 70 पेज का फॉर्म भरवाया गया है। तो अब आपका हैंड राइटिंग मैच किया जाएगा और मिसमैच पाए जाने पे आपको रिजेक्शन लेटर बाय पोस्ट भेज दिया जाएगा। तो ये 2 पॉइंट है जिसमें रिजेक्शन लेटर आते हैं, और 2018 की भर्ती में भी रिजेक्शन लेटर आए थे, 2021 की भर्ती में भी आए थे, और इस बार देखते हैं क्या होता है। आगे एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं यूआर कैटेगरी, अदर कैटेगरी चेंज इन यूआर। ये क्या चीज़ है कि जो भी कैंडिडेट जिनका नंबर ज़्यादा है, अगर वे जनरल की कट ऑफ में क्वालिफाई करते हैं तो फिर उनको जनरल में काउंट कर लिया जाएगा। और दूसरा पॉइंट ये है कि कास्ट सर्टिफिकेट क्रूशियल डेट इशू, तो इसको लेकर तो अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है। आगे अगर एसएससी डॉक्यूमेंट वेरीफाई करती है और वहाँ अगर प्रॉब्लम होता है तो फिर जो भी कैंडिडेट जिनका कास्ट सर्टिफिकेट क्रूशियल डेट के बाद का था, अगर एज उनका जनरल में क्वालिफाई हो रहा है तो फिर उनको जनरल में डाल दिया जाएगा। तो इस हिसाब से जो जनरल का कट ऑफ है वो हाई हो जाएगा, और यही वजह है कि अदर कैटेगरी से जनरल का कट ऑफ हाई रहता है, क्योंकि उसमें जनरल वाले भी फाइट करते हैं और अदर कैटेगरी वाले जिनका नंबर ज़्यादा होता है वो भी उसमें फ़ाइट करते हैं। तो आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। अब आगे बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर, फाइनल कट ऑफ। ये सबसे बड़ा सवाल है, और जो भी कैंडिडेट मेडिकल क्वालिफाई हो चुके हैं उनके लिए ये सबसे अहम और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि क्या उनका सिलेक्शन होगा या नहीं। और जिन कैंडिडेट का नंबर ज़्यादा है वो इस टेंशन में है कि उनको कौन सा पोस्ट मिलेगा, क्या उनको उनका फर्स्ट चॉइस मिलेगा या नहीं। तो इसी पे बात करते हैं। तो यहाँ आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, आप चाहें किसी भी स्टेट से हैं, किसी भी डिस्ट्रिक्ट से हैं, और यहाँ आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से देख सकते हैं। ये एनसीबी का कट ऑफ है जो फिजिकल के टाइम पे एनसीबी का कट ऑफ था। ईडब्ल्यूएस के लिए 136 पॉइंट, और एससी के लिए 127 पॉइंट कुछ, एसटी के लिए 123 पॉइंट, एक्स सर्विसमैन के लिए 71 पॉइंट, ओबीसी के लिए 137 पॉइंट, और यूआर के लिए 139 पॉइंट। तो अगर आपका जो मार्क्स है वो अगर इस कट ऑफ से एक नंबर कम भी है तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपका सिलेक्शन इस बार कोई नहीं रोक सकता, निश्चित ही आप सेलेक्ट हो जाएंगे। ये आप कट ऑफ देख लीजिए और अपने मार्क्स से मैच कर लीजिए। अगर एक नंबर भी इससे डाउन है आपका कट ऑफ तो निश्चित ही आप सेलेक्ट हो जाएंगे, आप चाहे किसी भी स्टेट से हो, किसी भी डिस्ट्रिक्ट से हो। और ये मेल के लिए है। आगे बात करते हैं फीमेल के लिए। तो यहाँ आप स्क्रीन पे देख सकते हैं ये एसएसएफ का कट ऑफ है। फिजिकल के दौरान एसएसएफ का कट ऑफ था ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, ओबीसी, यूआर के लिए। तो अगर आपका नंबर इस कट ऑफ से एक नंबर या 2 नंबर डाउन है और आप चाहे किसी भी स्टेट से हो तो निश्चित ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आप बिल्कुल सेफ़ हैं, आप बिल्कुल ना घबराएं, इस बार आपको वर्दी मिलने वाला है। अब आगे बात करते हैं कि जिन कैंडिडेट का नंबर इतना नहीं है, इससे कम है, तो उनके लिए क्या निर्देश है। तो कंप्लीट एनालिसिस करने के बाद आप 2021 की फ़ाइनल कट ऑफ उठा के देख लीजिए। जितना मेडिकल से फ़ाइनल कट ऑफ बढ़ा था, आप चाहे किसी भी स्टेट से हो, किसी भी डिस्ट्रिक्ट से हो, किसी भी कैटेगरी से हो, आप 2021 वाला कट ऑफ उठा के देख लीजिए। उसमें भी लगभग 20,000 कैंडिडेट को फ़ाइनल में बाहर करना था, और इस बार लगभग 15,000 कैंडिडेट को फाइनल मेरिट में बाहर करना है। तो जो भी लोग ऐसे कह रहे हैं कि फ़ाइनल कट ऑफ नहीं जारी होगा, जो ये मेडिकल का कट ऑफ है यही फाइनल का कट ऑफ रहने वाला है, तो वो बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। बिल्कुल आपका फ़ाइनल कट ऑफ जारी होगा, और आप 2021 का फ़ाइनल कट ऑफ उठा के देख लीजिए और उससे अपने मार्क्स को मैच कर लीजिए। अगर आपका नंबर
पॉइंट में आगे पीछे है तब भी आप बिल्कुल सेफ़ हैं, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये रहा कंप्लीट फाइनल कट ऑफ, चाहे आप किसी भी स्टेट से हो, किसी भी डिस्ट्रिक्ट से हो या फिर आपका कोई भी कैटेगरी हो। अब आपको आपका अपना एक्सपेक्टेड फाइनल कट ऑफ मिल गया है। आप अपने मार्क्स से मैच कर लीजिए और देख लीजिए आप सेफ़ हैं या नहीं। अब आगे बात करते हैं, कुछ डाउट हैं और मैं उन डाउट को क्लियर करता हूं। तो यहां आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। सबसे पहला सवाल है कि क्या वैकेंसी बढ़ सकती है, तो इसका जवाब है कि बिल्कुल नहीं। अब बिल्कुल भी चांस नहीं है कि आपका जो वैकेंसी है उसमें और वैकेंसी को बढ़ाया जा सके, ये इम्पॉसिबल है। और ऐसा अब कुछ भी नहीं होगा कि आपके वैकेंसी को बढ़ाया जाए। तो जो आपका वैकेंसी है 50,187, तो यही आपका वैकेंसी रहने वाला है और बिल्कुल ही इसी वैकेंसी के लिए आपका सिलेक्शन होगा। और इसी वैकेंसी के लिए आपका जो फाइनल कट ऑफ है वो जल्द ही आपका फाइनल कट ऑफ जारी कर दिया जाएगा। दूसरा पॉइंट है कि क्या मेडिकल पास सभी का सिलेक्शन होगा, तो बिल्कुल नहीं। अभी 15,000 कैंडिडेट फाइनल मेरिट में बाहर होंगे, तो निश्चित ही आपका फाइनल कट ऑफ आएगा और मेडिकल पास सभी का सिलेक्शन नहीं होने वाला है। 15,000 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनको फाइनल मेरिट में बाहर किया जाएगा। अब तीसरा पॉइंट है कि क्या कट ऑफ सेम रहने वाला है, तो बिल्कुल नहीं, कट ऑफ आपका ज़रूर बढ़ेगा और जब फाइनल कट ऑफ आएगा तो आपका फाइनल कट ऑफ उसमें बढ़ा हुआ, जो आपका कट ऑफ है उससे कट ऑफ बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा। और लास्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि क्या कट ऑफ ज़्यादा इंक्रीज होगा, तो बिल्कुल नहीं। बहुत कम कैंडिडेट ऐसे हैं जिनको फाइनल मेरिट में बाहर होना है और डिपेंड करता है कि उनके नंबर कितने हैं। अगर उनके नंबर कम हैं तो फिर आपका कट ऑफ और कम बढ़ेगा और अगर उनके नंबर ज़्यादा हुए तो फिर कट ऑफ थोड़ा ज़्यादा बढ़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपका कट ऑफ बिल्कुल ही ज़्यादा बढ़ेगा। तो आई होप ये सारे पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे। तो जो भी कैंडिडेट ऐसे हैं जो सेफ़ जोन में हैं वो तैयार हो जाएं, बहुत जल्द उनको वर्दी मिलने वाला है। और आप अभी आपके लिए निर्देश है कि आप घर पे रहिए, अपने परिवार के साथ रहिए, उनके साथ टाइम स्पेंड कीजिए और बहुत जल्द आपका फाइनल कट ऑफ जारी हो जाएगा। और एसएससी जीडी के इतिहास में सबसे तेज़ी से भर्ती होने वाला ये भर्ती है और निश्चित ही जो कैंडिडेट मेहनत किए हैं उनको सफलता हासिल होगी। और ये रहा कंप्लीट वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि कोई भी मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और एसएससी जीडी से रिलेटेड अगर आपके कोई भी डाउट हैं या फिर कोई भी सवाल हैं तो उसको कमेंट करके पूछ लीजिएगा, मैं तुरंत ही आपका रिप्लाई कर दूंगा। और आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।